यहाँ पे हम इस चीज के बारे में बात करें इसके अंदर कि वो नंबर ऑफ डेज जो उसको जो sun है काउंट करने के लिए ये हमारा अर्थ है, इसके अराउंड ये ऑर्बिट कर रहा है। ठीक है। और ये बेसिकली कहलाता है, जब ये पूरा एक ऑर्बिट कंप्लीट कर लेता है एक सन के, तो ये कहलाता है 1 ईयर। और इसके अंदर डेज होते हैं 365 डेज। आप अपनी कैलकुलेशन में 365 डेज इसको यूज करेंगे। हमारा अर्थ का ऑर्बिट जो है, फॉर द सेक ऑफ द सिंप्लिसिटी, सर्कल कंसीडर किया जाता है। ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि सन के अराउंड हमारा अर्थ रोटेट कर रहा है, वो एक सर्कुलर पाथ में रोटेट कर रहा है। बट इन रियलिटी वो एक एलिप्स होता है। एलिप्स के बारे में हमने डिस्कस किया कि एज इफ आप एक सर्कल को दो साइड से स्क्वाश करते हैं, तो वो ऐसा हो जाएगा जैसे पिचका हुआ सर्कल। सही है, इस तरह का ये एलिप्स कहलाता है। अब ये जो एलिप्स होता है हमारा, इस एलिप्स के बारे में हमने डिस्कस किया था कि एलिप्स के सेंटर से जब भी हम कोई चीज, फिर से कोई लाइन उसके एजेस के ऊपर ड्रॉप करते हैं, उस लाइन का डिस्टेंस चेंज हो जाता है। उस लाइन की जो सेंटीमीटर में वैल्यूज होगी वो चेंज हो जाएगी। लेकिन सर्कल का जो रेडियस होता है वो हमेशा सेम रहता है जब भी उसके सेंटर से उसके एजेस पे ड्रॉप किया जाता है। सर्कल का रेडियस चेंज नहीं होता। तो इन रियलिटी हमारा अर्थ जो है वो सन के अराउंड एलिप्टिकल ऑर्बिट लिया हुआ है। लेकिन हम सेक ऑफ सिंपलिसिटी उसको सर्कुलर कंसीडर करेंगे। फिर हमने डिस्कस की ये बात को ऑर्बिटल स्पीड के बारे में, कि ऑर्बिटल स्पीड इज बेसिकली द एवरेज स्पीड विद विच द अर्थ और एनी बॉडी ऑर्बिट्स अराउंड द अदर बॉडी। तो कितनी स्पीड से कोई चीज उस पर्टिकुलर ऑर्बिट के अराउंड, एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के अराउंड दूसरा ऑब्जेक्ट ऑर्बिट कर रहा है या मूव कर रहा है, उसे हम ऑर्बिटल स्पीड बोलते हैं। ऑर्बिटल स्पीड जो होती है उसका फॉर्मूला सिंपल, v इक्वल्स टू डिस्टेंस ओवर टाइम ही होता है। v इक्वल्स टू डी ओवर टी। लेकिन यहाँ पे जो डिस्टेंस कवर हो रहा है, दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग एक्चुअली। क्योंकि ये एक सर्कल है, उस सर्कल का आउटर एज का डिस्टेंस कवर हो रहा है। तो मैं आपको बता दूं, ये सर्कल का आउटर एज की जो बाउंड्री है उसका एक स्पेशल नाम होता है। इसका नाम होता है सरकमफेरेंस। इसका नाम होता है सरकमफेरेंस। और आपने मैथ्स के अंदर पढ़ा होगा, टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द सरकमफेरेंस वी यूज द फॉर्मूला 2 पाई आर। तो एक्चुअल में v इक्वल्स टू डी ओवर टी का फॉर्मूला जब हम लगाते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे बेसिकली हमारा जो डिस्टेंस है, हमारा जो यहाँ पे बेसिकली डिस्टेंस है, हमारा 2 पाई बन जाएगा। और जो ये वाली चीज है ये हमारा टाइम रहेगा, सेम रहेगा। 2 पाई आर सरकमफेरेंस जो कि कवर हो रहा है, इससे डिस्टेंस की जगह 2 पाई आर लगाया है। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरा दिमाग में रखना। ओके, द इम्पोर्टेंट थिंग, जो रेडियस है, जो आर है वो रेडियस ऑफ द ऑर्बिट है। ठीक है। और जो टी है वो हमारा टाइम पीरियड है। अब रेडियस ऑफ द ऑर्बिट मेजर करने का तरीका, सन के सेंटर से लेके ऑर्बिट के सेंटर तक, यानी ऑब्जेक्ट के सेंटर तक, सेंटर टू सेंटर। लेट्स सपोज मिसाल के तौर पर ये सन है मेरा। ठीक है, ये अर्थ है। सन के सेंटर से लेके अर्थ के सेंटर तक ये हमारा रेडियस हो। सही है। एग्जामिनर चालाकी कर सकते हैं, इसलिए ये बात बता रहा हूँ आपको। एग्जामिनर क्या चालाकी कर सकता है? एग्जामिनर ये चालाकी कर सकता है कि हो सकता है वो आपको बोले द रेडियस ऑफ द सन इज दिस एंड द डिस्टेंस फ्रॉम द सन टू अर्थ इज दिस, फाइंड द ऑर्बिटल स्पीड। ठीक है। कैसे करेंगे ऑर्बिटल स्पीड फाइंड आउट? 2 पाई आर का फॉर्मूला लगाएंगे ओवर टी। 2 पाई तो कांस्टेंट है। आर की वैल्यू जो है निकालने के लिए आपको सन का रेडियस और ये वाला जो डिस्टेंस है, इन दोनों को एड अप करना पड़ेगा। ठीक है। आपने सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस लेना है। सेंटर डिस्टेंस सन के सेंटर से अर्थ के सेंटर तक, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस लेना है। और ये सिर्फ अर्थ, सन और अर्थ के लिए नहीं है। अगर अर्थ और मून का भी कर रहे हो तो उनका भी सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस लेना है। ठीक है। अगर अर्थ और मून के हवाले से आप बना रहे हो तो वो भी
टू सेंटर डिस्टेंस ही लेना है आपने। यहाँ पे एक छोटा सा सैंपल क्वेश्चन है जो हमने सॉल्व किया हुआ है। क्वेश्चन कह रहा है कि हम यहाँ पे स्पिनिंग स्पीड ऑफ अर्थ निकालना चाह रहे हैं, यानी एक अर्थ जो है वो स्पिन करता है, वो एक ऑर्बिट करता है हमारे सन के अराउंड। लेकिन आपको ये अच्छे से पता होगा कि हमारा जो अर्थ है वो अपने एक्सिस पे भी स्पिन करता है। लेट्स सपोज ये हमारा अगर अर्थ है तो वो खुद भी स्पिन करता है अपने एक्सिस के ऊपर। ठीक है। तो वो जो स्पिन करता है जिससे हमारा डे और नाइट क्रिएट होता है, बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है कि जब अर्थ हमारा अपने एक्सिस पे स्पिन करता है उससे डे और नाइट क्रिएट होता है। जब हमारा अर्थ का फेस सन को फेस कर रहा होता है तो हम बोलते हैं डे है। और जब हमारा फेस अर्थ का फेस सन को फेस नहीं कर रहा होता बोलते हैं नाइट है। तो डे और नाइट इस तरीके से आता है अपना। तो क्वेश्चन ये है कि ये जो डे और नाइट है ये तो अर्थ के अपने एक्सिस पे स्पिन करने की वजह से, अर्थ कितनी स्पीड से स्पिन कर रहा है उसके लिए आप फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे v इक्वल टू 2 पाई r, वही वाला ऑर्बिट वाला। लेकिन यहाँ पे जो आप रेडियस आपने पुटअप करना है वो आपने ये वाला रेडियस पुटअप करना है, दैट इज द रेडियस ऑफ द अर्थ। दिस इज द रेडियस ऑफ द अर्थ। दिस इज द रेडियस ऑफ द अर्थ, दैट इज 6400 किलोमीटर्स। याद रखना बेटा, कन्वर्जन्स यहाँ पे बहुत इन्वॉल्व होती हैं, बहुत बहुत ज्यादा। और जो मेजर कन्वर्जन होती है वो दो चीजों की होती है, वो डिस्टेंस की होती है और टाइम की होती है। यहाँ पे दोनों कन्वर्जन इन्वॉल्व है। अब 6400 किलोमीटर्स हमारे पास अवेलेबल है। ये 6400 किलोमीटर्स आ गया। मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से, किलोमीटर्स को मीटर्स करने के लिए। ठीक है। और आपको अच्छे से पता है कि भाई जो अर्थ है वो 24 आवर्स लेता है, एक पूरा दिन खत्म होने का टाइम ड्यूरेशन 24 आवर्स है। तो आप टाइम को मल्टीप्लाई करेंगे 24 आवर्स, मल्टीप्लाई करेंगे 60 मिनट्स, मल्टीप्लाई बाय 60 सेकेंड्स। तो आपके पास आंसर आएगा 465.4 मीटर पर सेकेंड। यानी अर्थ इतनी स्पीड के साथ अपने मतलब एक्सेस के ऊपर स्पिन कर रहा है, अपने ही एक्सेस के ऊपर इतनी स्पीड के साथ स्पिन करता है अर्थ। ठीक है। तो ये एक सैंपल क्वेश्चन था। इसका दूसरा अंदाज का क्वेश्चन भी हो सकता है, जैसे ये वाला क्वेश्चन है। इसके अंदर लिखा हुआ है कि ए रेडियस ऑफ ऑर्बिट है 1.5 टाइम्स 10 विद द पावर ऑफ 8 किलोमीटर, टाइम है 365 डेज। यहाँ पे भी हम अर्थ की ऑर्बिटल स्पीड निकालने अराउंड द सन। कितना रेडियस है 1.5 टाइम 10 विद द पावर ऑफ 8 किलोमीटर, टाइम ड्यूरेशन है 365 डेज। आंसर हो जाएगा, निकालने का तरीका v इक्वल्स टू 2 पाई ओवर, v इक्वल्स टू 2 पाई r इन ओवर टी। 2 पाई आपके सामने, रेडियस इज 1.5 टाइम 10 विद द पावर ऑफ 8 किलोमीटर्स में। किलोमीटर्स में मुझे कन्वर्ट करने पड़ेगा मीटर्स में, तो मैं मल्टीप्लाई में 1000 कर दिया मैंने। 1000 लिख दो, ये 10 विद द पावर ऑफ 3 लिख दो, बात एक ही है। और मुझे अच्छे से पता है कि बेसिकली 365 डेज लगते हैं। ठीक है, 365 दिन लगते हैं मेरे अर्थ, हमारे अर्थ को सन के अराउंड रोटेट करने में। तो हम यहाँ लिखेंगे 365 डेज। हर डे के अंदर 24 आवर्स होते हैं, हर आवर के अंदर 60 मिनट्स होते हैं, हर मिनट्स के अंदर 60 सेकेंड्स होते हैं। टोटल टाइम आप निकालेंगे दैट इज बेसिकली आपके पास आ जाएगा 30,000 मीटर पर सेकेंड। 30,000 मीटर पर सेकेंड आपका आंसर आ जाएगा इस तरीके से। तो यानी हमारा जो अर्थ है ना वो हमारे सन के अराउंड एक सेकंड के अंदर 30,000 मीटर्स कवर करते हैं। इतनी ज्यादा स्पीड से जा रहा होता है, इतनी ज्यादा स्पीड होती है उसकी। ठीक है। अच्छा, इस कैलकुलेशन के अंदर हमारे एक बेसिकली कैलकुलेशन तो हमें क्लियर है। इसके अंदर एक थोड़े से कुछ फैक्ट्स हमें पता होना चाहिए। नंबर वन, जो आपका अर्थ है वो स्ट्रेट नहीं है, वो थोड़ा टिल्ट हुआ हुआ है। ठीक है। अबाउट 23.5 डिग्री टिल्ट है। ठीक है। अर्थ के कुछ हिस्से के ऊपर जो है वो सनलाइट जल्दी पहुंच जाती है,
स्पेशली इक्वेटर वाला पार्ट। और कुछ हिस्से के अंदर सनलाइट देर से पहुंचती है, स्पेशली बॉटम वाले पार्ट्स, सॉरी कोने, जो टॉप वाले पार्ट और बॉटम वाला पार्ट, इसके पास सनलाइट थोड़ा देर से पहुंचती है। सही है। सन जो हमारे अर्थ के ऊपर राइज करता है, ये काफी इंपॉर्टेंट बात है, वो ईस्ट टू वेस्ट राइज करता है। और हमारा जो अर्थ रोटेट करता है वो बिल्कुल इसको ऑपोजिट करता है, वो करता है वेस्ट टू ईस्ट। लेट्स सपोज ये सन है, ठीक है। अर्थ जो है हमारा, जो है वो चलेगा वेस्ट टू ईस्ट, मतलब उल्टा ऑर्बिट करेगा। तो हमें ऐसा लगेगा कि सन ईस्ट टू वेस्ट राइज कर रहा है। ये एक फैक्चुअल चीज है, ठीक है, कि सन हमेशा ईस्ट से निकलता है, वेस्ट में जो है हमारा गुरूब हो जाता है। सूरज मशरक से निकल के मगरब में गुरूब हो जाता है, ईस्ट से निकल के वेस्ट में गुरूब हो जाता है। तो अर्थ रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। जो अर्थ है वो वेस्ट टू ईस्ट रोटेट कर रहा होता है, उल्टा ऑर्बिट करता है, उल्टा रोटेट करता है। और कयामत वाले दिन क्या होगा? कयामत वाले दिन जो होगा, जब वो पहले अर्थ रुकेगा, जो आपने पढ़ा भी होगा या सुना भी होगा, कयामत आने से पहले एक बहुत बड़ी रात गुजरेगी, बहुत बड़ी रात, ठीक है। उस रात को लोग सो सो के थक जाएंगे। और वो इतना सो के थक जाएंगे कि वो परेशान हो जाएंगे कि ये रात खत्म क्यों नहीं हो रही। मतलब एक होता है ना कि इंसान सोता रहता सोता रहता सोता रहता, फिर उसकी लिमिट आ जाती है, यार बहुत सो लिया, अब उड़ जाओ। लेकिन जब वो बाहर देखेंगे तो रात खत्म ही नहीं होगी। उस वक्त क्या होगा? उस वक्त अर्थ अपना स्पिनिंग करना रोक देगा। और फिर जब वो सूरज निकलेगा तो ईस्ट टू वेस्ट निकलेगा, बल्कि वेस्ट टू ईस्ट निकलेगा। इसका मतलब अर्थ जो है अपना रोटेशन घुमा देगा ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर। तो अर्थ स्टेशनरी जब होगा तो वो इतनी लंबी वाली रात का हिस्सा आ जाएगा। और जब वो वापस रोटेट करना शुरू करेगा तो वो फिर आपका सन जो है वो ईस्ट टू वेस्ट राइज नहीं करेगा, बल्कि अब वो सनराइज करेगा वेस्ट टू ईस्ट, क्योंकि अर्थ अपनी रोटेशन को रिवर्स कर चुका होगा। तो इनडायरेक्टली ये पूरा प्रोसेस हो रहा होगा उसके अंदर। तो अर्थ्स एंगल causes seasons on earth due to unequal distribution of light। आपको ये पता होनी चाहिए बात, कि जो हमारा अर्थ है, डिफरेंट सीजन्स जो होते हैं, वो एक उसका रीजन जो है वो अर्थ की रोटेशन की वजह से होता है, ठीक है। कि अर्थ जो होता है वो बेसिकली थोड़ा सा हमारा, अर्थ जो है हमारा थोड़ा टिल्ट हुआ हुआ है। तो कुछ हिस्सों में चूंकि सनलाइट देर से पहुंचती है, अल्हम्दुलिल्लाह, कुछ हिस्से में सनलाइट थोड़ा देर से पहुंचती है, उसका नतीजा निकलता है कि वहां सेंस क्रिएट होना शुरू है, वहाँ पे ठंडक ज्यादा, वहां पे जो गर्मी ज्यादा होती है, स्पेशली इक्वेटर के अराउंड गर्मी बहुत ज्यादा होती है। तो ये कुछ फैक्चुअल चीजें हैं, तो जो हम अभी तक डिस्कस कर रहे हैं इन चीजों। इसके बाद बेसिकली इक्विनॉक्स है, सोलास्टिस वगैरह चीजें हैं, ठीक है। अच्छा, इक्विनॉक्स आ गया, सोलास्टिस आ गया। अच्छा, आई वाज प्लानिंग कि ये इक्विनॉक्स और सोलास्टिस वाली चीजें, स्पेशली सीजनल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ अर्थ एंड सन, कि सन की वजह से सीजन्स किस तरह क्रिएट होते हैं, ये हम इंशाल्लाह जो है अपनी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करें, ठीक है। अभी के लिए आई वाज प्लानिंग टू स्टॉप हियर, ठीक है। अगर आप में से किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पहले वो पूछ सकते हैं। उसके बाद हम लोग यहाँ पे से कंटिन्यू कर लेंगे नेक्स्ट क्लास में। अगर नहीं है तो यू आर फ्री टू गो। सर, जो अर्थ का भी आपने दिखाया था टिल चुई हुए, वो खोलेंगे? हाँ, मेरे